हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि शिवसेना सांसद संजय राउत की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने से नहीं रोकेगी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू के साथ देश के करीब 12 और केंद्रीय विद्यालयों को इस महीने नए कुलपति मिल जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है और प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। अगले हफ्ते तक राष्ट्रपति भवन से हरी झंडी मिलने की संभावना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 2 करोड़ गरीब को मुफ्त और कैशलेस इलाज मुहैया कराने के बाद सरकार अधिक से अधिक गरीबों को इससे जोड़ने के अभियान में जुड़ गई है। योजना के तहत देश के केवल 12 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं, जबकि इसके तहत लगभग 55 करोड़ लोगों को लाभ मिलना था। खाद्य तेलों की बढ़ोतरी मांग के मद्देनजर आयात निर्भरता घटने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से शुरू होगा और इस मिशन को फिलहाल पूर्वोत्तर के राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चलाया जाएगा। मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। ये महीना शिया और सुन्नी मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के नाती हजरत इमाम हुसैन को इसी मुहर्रम के महीने में करबला की जंग में परिवार और दोस्तों के साथ शहीद कर दिया गया था, जिसके चलते इसे गम का महीना भी माना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर की देखें तो इस साल मुहर्रम का इस्लामिक महीना 11 अगस्त से शुरू हुआ है। देश में आज से एक बार फिर से मौसम करवट लेने जा रहा है। देश भर में आज फिर से मौसम के सक्रिय होने की संभावना है। वहीं आईएमडी और स्काईमेट वेदर ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ कई राज्यों में आज बारिश की संभावना जताई है। फैसला देते समय कई बार न्यायाधीश नैतिकता और नियम कानूनों की दुविधा में फंस जाते हैं। ऐसे समय में उन्हें एक नैतिक साहस की जरूरत होती है जो कई लोगों को नाराज कर सकती है। ये बात भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा है। वही जानकारी के मुताबिक उन्होंने जोर देकर कहा है कि जजों को किसी भी कीमत पर बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। फैसला देते समय निष्पक्षता बरतना आसान नहीं होता है, लेकिन एक न्यायाधीश को पूर्वाग्रहों से दूर रहने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके परिवार के सदस्यों को संयुक्त अरब अमीरात ने अपने यहाँ शरण दे दी है। वही जानकारी के अनुसार अशरफ गनी ने कहा है कि वो अफगानिस्तान आने के लिए तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। यूएई से गनी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को भी खारिज कर दिया है। गनी ने उन खबरों को भी गलत बताया है जिसमें कहा गया है कि अपने साथ बहुत ज्यादा पैसे लेकर गए हैं। वहीं यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मानवता के आधार पर गनी को शरण दी गई है। तालिबान ने सभी पड़ोसी देशों के साथ सामान्य कूटनीतिक रिश्ता बनाने की बात कही है और साथ ही ये भी वादा किया है कि अफगानिस्तानी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कराने दिया जाएगा। भारत इन बातों पर फिलहाल भरोसा नहीं करेगा और जमीनी तौर पर तालिबान का क्या रुख होता है इसका इंतजार करेगा। अफगानिस्तान में बदलती राजनीति परिस्थितियों को लेकर भले ही भारत सरकार ने फिलहाल चुप रहने का फैसला किया है, लेकिन पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का मानना है कि वो केंद्र सरकार को तालिबान के साथ पहले ही जुड़ जाना चाहिए था। ये क्षेत्र हम चीन और पाकिस्तान के लिए खुला नहीं छोड़ सकते हैं। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।